हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है बीस्ट ऑफ बर्डन। दिस इज़ लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय रातू एंड विप्सी, जो इंफॉर्मेशन दी है अपनी मदर को। इसमें कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। हम अक्सर कहते हैं कि हम धरती पे हर किसी को ये ज़रूर सुनते हुए बोलते होंगे, आपने फील किया होगा कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ तो मेरे जीवन में इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों हैं, और वो इतना पाप कर रहा है, इतने दुख दे रहा है, वो इतना धोखा दे रहा है, उसका जीवन तो ऐश और आराम का है, तो ऐसे क्यों है। तो यहाँ पर एक क्लियर करने वाली बात है कि जितने भी हमारे जीवन में डिफ़िकल्टीज आती है, गॉड चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस डिफ़िकल्टीज़ को पार करके आप हायर लेवल्स में अपने जाकर जा सकते हैं। और कोई जो सोचता है कि मैं तो बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, आज का जीवन कर रहा हूँ, मेरे को कोई तो देखने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों को फिर मरने के बाद में लोअर लेवल्स में जगह मिलती है, जहाँ पे बहुत ही टॉर्चर होता है, बहुत ही आप ऐसी ऐसी जगहों में रह नहीं सकते हो। आपको पहले भी इस वीडियो में मैंने बताया था कि लोअर लेवल्स में कैसी सिचुएशन होती है, अंधकार होती है, रेंगते हुए लोग होते हैं, अनइवन बॉडीज़ होती है, बहुत ही मतलब वहाँ पे रहने लायक सिचुएशंस नहीं होती है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मैं अपने जीवन में इतना अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों है। तो अगर आपके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो आप खुश हो जाइए कि भगवान चाहता है कि आप ये टेस्ट पार के हायर लेवल्स में जल्दी से जल्दी आ जाइए। आपकी स्पेस वहाँ पे फिक्स है, आपकी सीट वहाँ रिज़र्व है। तो हायर लेवल्स में मतलब अच्छी स्थितियों में भगवान की न्यू एनर्जीज, जो हायर सोल्स हैं, गुड सोल्स के बीच में आपको सीट मिलेगी, आप उनके बीच में रहोगे, वहाँ इंजॉय करोगे। ये मन में इसलिए बिल्कुल भी नहीं रखना। और ये भी बात है, बीस्ट ऑफ बर्डन है कि जब लोअर लेवल्स में चले जाते हैं तो अब तब जाके रियलाइज़ होता है, अरे हमने जीवन में क्या कर लिया, धरती पे हम लिव करने गए थे, हमने क्या कर दिया। तो तब उन्हें बहुत पछतावा आता है, बहुत पछतावा होता है। तो फिर वो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ 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 हमें फिर धरती पर भेज दो, हम फिर लेसन सीखेंगे। क्योंकि उनको पता है एक बार लोअर हिल्स में फंस गए तो वहाँ हज़ारों साल के लिए फंसते हैं, और वो जीवन टॉर्चर वाला जीवन हर कोई नहीं जीना चाहता। इसलिए फिर वो तो गुहार लगाते हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं, तो जो लोअर लिम्स में वो जीवन होता है वो नहीं जीना चाहते, तो वो फिर उनकी भी सुनी जाती है। अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं और सुधरने के लिए तैयार होते हैं तो उनको फिर बीस्ट ऑफ बर्डन में गधे मतलब जानवर बना के आना पड़ता है धरती पे, और वो ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें बहुत स्ट्रगल होती है, और उनको अपने जो पास्ट की लाइफ होती है उनके भी दिन सारे कहते हैं कि याद रहता है कि हमने ऐसा किया था इसलिए हमें ये जीवन मिला है। तो उनको अपने पास्ट लाइफ की भी सारी जो उन्होंने हरकतें की होती सब याद होती है। इसलिए तो ये भी होता है कि अगर हम ये भी मत सोचना कि अगर ये जानवर ऐसे आए हैं तो इन्होंने ऐसा बर्ताव किया होगा, तो उनका जीवन पिछला ऐसा होगा इसलिए उनको गधे बना दिया। तो ये भी नहीं होता कि हमारा इंसानों की ये मन में भी नहीं आना चाहिए कि उनको हम लोग मिसबिहेव करें, उनको मारे पीटे। नो, हमें अपना ये होना चाहिए कि ये सीखना चाहिए कि अगर वो इस जीवन में आए हैं तो उनको एक चांस दिया गया है कि वो ये जीवन में जो भी उन्होंने गलत किए हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब गधे, ये वाले जानवरों का जो बोझ उठाते हैं सारा, मतलब ये अपने अपने कर्म धोने के लिए आए हुए हैं, तो उनको साथ देना चाहिए कि चलो उनको रियलाइज़ तो हुआ कि हमने गलती की है, तो अब इस जानवर के रूप में वो आए हैं धरती पे और अपनी सज़ा काट रहे हैं कि आगे जाके फिर उनको और आगे हायर रूम्स मिल पाए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अगर जानवर हैं तो हमें उनको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ये छोटी छोटी बातें इस बुक में लिखी हैं। इतना हर पन्ने को पढ़ती हूँ तो इतनी नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलती है कि ऐसा भी होता, हमने कभी सोचा नहीं था। और इसलिए मैंने ये ट्रांसलेशन की है कि हर कोई बुक्स नहीं पढ़ सकता, ना टाइम होता है किसी के पास, और कोई कोई इंग्लिश नहीं बुक्स पढ़ सकता क्योंकि ये बुक्स की हिंदी ट्रांसलेशन कभी नहीं भी होती है। तो मेरा मकसद है कि ये वाली छोटी छोटी बातें हैं कि हर इंसान तक यूट्यूब में पहुँचे, लोगों को पता चले। मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस चीज़ों को सुने और आगे और इसके बारे में जाने कि हम कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ करके हम हायर लेवल में जाने की वजह लोअर लेवल में फंस जाते हैं। और ये दोनों सोल्स एक एक इंसान को कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ कि आप कहाँ गलतियाँ करके फंस जाते हो।
थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।